हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। दी शालिनीज किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ओरियो केक। जितना ये सुंदर दिखाई दे रहा है उतना ही ये खाने में भी टेस्टी है। आपके घर में किसी की भी बर्थडे पार्टी हो या आपका जब भी खाने का मन करे, आप इसे बड़ी आसानी से कुछ ही देर में घर पर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी देखते हैं। तो आइए सब्सक्राइब कीजिए दी शालिनीज किचन को एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले मेरे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओरियो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटे साइज़ के 6 ओरियो बिस्किट के पैकेट ले लेंगे। अगर आप बड़े ले रहे हैं तो 3 पैकेट ही लें। अब हम सारे बिस्किट्स के टुकड़े करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर ली है, आप चाहें तो चॉकलेट फ्लेवर वाले भी ले सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकालकर एक साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैं केक को रेत में बेक करूँगी क्योंकि इसकी सिकाई बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप चाहें तो इसे नमक में भी बेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने इसमें बालू रेत ले ली है और इस पर एक स्टैंड रख के इसे थाली से ढककर हम इसे गर्म होने रख देंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को फुल ही रखेंगे। अब जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। अब हमने जो बिस्किट को ग्राइंड किया था इसमें हम 1/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे एंड हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये केक हम बिस्किट से बना रहे हैं और बिस्किट में ऑलरेडी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा रहता है, इसलिए हम यहाँ पर बेकिंग सोडा भी हमने कम लिया है और बेकिंग पाउडर भी हम नहीं डालेंगे। अब हमने ये आधा कप दूध लिया है जिसे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें बचा हुआ दूध भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। हमें इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। अब आधा कप दूध डालने के बाद भी मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमें बैटर न तो ज़्यादा गाढ़ा चाहिए न ही ज़्यादा पतला। अब हम इसमें आधा टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर लेंगे। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, इस तरह से बैटर होना चाहिए। अब हम पॉट को तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम पॉट के साइज से एक बटर पेपर काट लेंगे और पॉट को बटर से ग्रीस करके बटर पेपर को चिपका लेंगे। और ध्यान रहे कि चारों साइड में भी आप अच्छे से ग्रीस कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर बटर पेपर नहीं लगा रहे हैं। अब हम बैटर को पॉट में डाल लेंगे और पॉट को थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि कुछ एयर बबल्स हो तो निकल जाए। अब हम पॉट को कढ़ाई में रख देंगे और इस पर एक थाली ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 30 से 40 मिनट तक बेक करेंगे। अब 40 मिनट के बाद हमने केक को बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेक हुआ है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कटोरी में 2 टीस्पून शुगर लेंगे और उसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे और उसे मिक्स कर एक साइड में रख देंगे। जब तक केक ठंडा होगा तब तक ये भी अपने आप ही घुल जाएगी। यहाँ पर हमने आइसिंग के लिए 1 कप व्हिप्ड क्रीम लिया है और अब हम उसे बीटर से बीट तब तक करेंगे जब तक वो अच्छा थिक नहीं हो जाता। ये व्हिप्ड क्रीम आपको 1 लीटर के पैक में किसी भी बेकरी शॉप पे आसानी से मिल जाता है। व्हिप्ड क्रीम को हमेशा फ्रीजर में ही रखें ताकि जब भी हमें इसे यूज़ करना हो तो आसानी से ठीक हो जाए। हमें इसे इतना फेंटना है कि ये इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए कि अगर हम तपेली को उल्टा करें तो भी ये गिरना नहीं चाहिए। अब केक ठंडा हो गया है। अब पॉट के चारों साइड चाकू से हम किनारे छुड़ा लेंगे। अब पॉट पे एक प्लेट को उल्टा रखकर उस पे इसे निकाल लेंगे और पीछे से इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि अच्छे से निकल जाए। अब हम केक पर लगे हुए बटर पेपर को निकाल लेंगे और इसे आराम से निकालें ताकि केक टूटे नहीं। अब हम केक को बीच में से बराबर 2 भागों में काट लेंगे। इसके लिए अगर आप छोटा नाइफ यूज़ करेंगे तो केक टूटने का डर रहता है, इसलिए आप इसके लिए एक बड़ा ब्रेड नाइफ आता है वही यूज़ करें।
अब हमने जो शुगर सिरप बनाकर रखा था उसे हम केक के नीचे वाले भाग पर चम्मच से सब दूर फैलाकर डाल देंगे। अब हमने जो व्हिप्ड क्रीम फेंट कर रखा था उसमें से हम आधी कटोरी साइड में रख देंगे और बाकी में एक छोटा पैकेट ओरियो बिस्किट का चूरा मिक्स कर लेंगे। आप इसे आराम से मिक्स करें ताकि व्हिप्ड क्रीम बैठे नहीं। अब हमने केक के जिस भाग पर शुगर सिरप मिलाया था उस पर हम इस आइसिंग को लगा देंगे। इसे आप चाकू से पूरे केक पर अच्छे से फैलाएं। अब हम केक के दूसरे भाग को भी शुगर सिरप पिलाकर इसके ऊपर रख देंगे। अब पूरे केक को अच्छी थिक आइसिंग लेकर अच्छे से कवर कर देंगे। इस पर हमें आइसिंग की कम से कम 1 इंच मोटी लेयर लगाना है। अब इसी तरह से हम इसे चारों साइड से भी आइसिंग से कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 150 ग्राम डार्क चॉकलेट लेकर उसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है। अब हम इस मेल्ट की हुई चॉकलेट को केक पर बीचों बीच डालेंगे। अब हम प्लेट को उठाकर केक को इस तरह से चारों ओर घुमाएंगे कि चॉकलेट चारों ओर फैल जाए। इसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब ये सेट हो चुकी है। अब हम एक पाइपिंग बैग लेंगे, उसमें ये स्टार नोजल लगाएंगे और उसमें जो हमने आइसिंग बचा कर रखी थी एक कटोरी में वो भर लेंगे। अब हम पाइपिंग बैग से केक पर इस तरह से सर्कल में डिजाइन बना लेंगे। अब हम हर टॉपिंग पर एक एक ओरियो बिस्किट लगा देंगे। हर टॉपिंग के बीच में अब हम एक एक कैडबरी चॉकलेट का पीस लगाएंगे। अब हम इसके बीच में डार्क चॉकलेट को ग्रेट करके डाल देंगे। अब हम एक स्टिक से इसे अच्छे से फैला देंगे क्योंकि हाथों से ये मेल्ट होती है। अब हमारा ओरियो चॉकलेट केक एकदम तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।